बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू माय चैनल घर की रौनक है। अगर आपकी स्किन डार्क है, फेयर नहीं हो पा रही है, बहुत सी चीज़ें लगा ली हैं लेकिन फेयर नहीं हो रही है, आपकी स्किन डल है या स्किन पे शाइन नहीं है, फ्रेकल्स हैं, या स्किन कहीं से ब्लैक या कहीं से वाइट हो रही है, या आपकी स्किन पे सन टैन हो गया है, तो इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन मैं आपके साथ लेकर आई हूँ एक वाइटनिंग मैजिकल क्रीम के साथ, जो आपकी स्किन के हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। जापानीज़ और कोरियन इस क्रीम को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आप इस क्रीम को गौर से देखें कि किस तरह से इसको बनाना है। इस क्रीम को आपको रेगुलर लगाना है। जब आप इसको पहली बार ही अप्लाई करेंगे अपनी स्किन पे तो आप एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। ये आपकी स्किन को फेयर टोन पे लेके जाना शुरू हो जाएगी। मैं आपके साथ 2 मेथड शेयर करूंगी, जो आपको सूट करता है वो आप यूज़ करें और इस क्रीम से फ़ायदा उठाएं। अब हम जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक देखें ताकि कोई भी आपके साथ कोई इस क्रीम का मैजिकल जो क्रीम बना रहे हैं इसका कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। अब चलते हैं हम अपनी क्रीम की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे चावल, राइस। जो सबको पता होता है कि राइस के अंदर एक वाइटनिंग एजेंट होता है जो हमारी स्किन को वाइटनिंग के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। इसको हमने 2 चमचे लेके हमने पानी के अंदर भिगो दिया है इसको ओवरनाइट के लिए। पूरी रात कम से कम आपने इसको भिगोना है। भिगोने के जब हम इसको भिगो देंगे अच्छी से ये भीग जाएगा, फिर हमें एक ब्लेंडर लेना है और उसके अंदर हम इसके अंदर पानी समेत जो है भीगे हुए जो हमारे राइस हैं, चावल हैं, वो हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद आपने सिंपल इसको ब्लेंड करना है और इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है। राइस के बारे में सभी को पता है, कोरियन जापानीज़ जो होती हैं ये अपनी रेगुलर रूटीन के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं अपनी ग्लास स्किन के लिए। और जब ये हमारा बारीक पेस्ट जाएगा, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बन जाएगा, तो आपको एक मलमल का कपड़ा लेना है। मलमल के कपड़े के अंदर अपना जो हमने ये चावल बारीक पीसे हैं, इसका पेस्ट बनाया है, वो हम इसके अंदर डाल के और इसको छान लेंगे और इसको बिल्कुल बारीक इस कपड़े से निचोड़ लेंगे। हमें क्योंकि इसका जो पानी है और इसका जो वाइट कलर के जो इसका स्टार्च होता है वो हमें वो चाहिए इसके अंदर, और ये बिल्कुल हमें टाइटली तरीके से इसको हम निचोड़ लेंगे और इसका जितना भी पानी है हम उसको एक ग्लास के अंदर, एक प्याली के अंदर निकाल लेंगे। ये देखिए ये हमारा अलग तैयार है। और ये जो हमारा बाकी बचे हुए थे चावल वो हम इसको सुखा देंगे। सुखाने के बाद आप इसको बारीक ग्राइंड करके और इसको रखें, ये आपके इसके स्क्रबिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब इसको अलग से सुखाने के लिए रख दीजिए। अब ये जो हमने पानी तैयार किया है इसका स्टार्च वाला, आप एक सॉस पैन ले लें। सॉस पैन लेने के बाद आप इसको इस सॉस पैन में डाल दें। इसके बाद हमें करना क्या है, हम आंच पे रखेंगे, अपनी चूल्हे के ऊपर रखेंगे अपना सॉस पैन को। सॉस पैन की आग जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पे इसको पकाना शुरू करेंगे तो इसके अंदर गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी और चावल जल्दी पक जाएंगे, जो हमारी क्रीम को ख़राब कर सकते हैं। तो इसकी बिल्कुल हल्की आंच पे आपने बनाना है और ये आहिस्ता आहिस्ता देखें ये पकना शुरू हो जाएगा और ये क्रीम की फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। तो आप किसी भी जो हमारा फेंटने वाली होता है उससे आप फेंटने वाले से आप इसको फेंटते जाएं ताकि ये इसके अंदर लम्प्स नहीं बने और इसके आराम से एक आपकी अच्छी सी एक क्रीम की सूरत इख्तियार कर जाए। ये आप हमारे जो चावल जो हम इसके अंदर पका रहे हैं, चावल का पानी जो हमने पकाया है वो आपका ये देखें एक क्रीम की शक्ल इख्तियार कर लेगा और एक आपकी एक अच्छी सी चावल भी अच्छे से पक जाएंगे। इसके बाद करना क्या है, जब आपका ये इस तरह थिक लेयर में आ जाए तो आपको फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। जब आप फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे फिर आप इसको अलग से निकाल के ठंडा करने के लिए रख दें। ये अच्छे से फ़ौरन ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा हो जाएगा ये देखिए ये हमारा ठंडा होकर तैयार हो गया है। अब हमें चाहिए एक कोई भी ग्लास का बाउल ले लें। उसके बाद हमें अब जो हमने ये क्रीम तैयार की है अपनी राइस की, वो हम इसके अंदर कम से कम 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे अपने एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हर किसी को पता है कि हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। ये हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं वो उनको क्लोज़ करता है, हमारी स्किन को फ्रेश करता है। और आप अगर कुछ भी अपने चेहरे पे ना लगाएं, सिर्फ एलोवेरा जेल लगा लें तो ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फ्रेश रखता है। इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून जो है वो एलोवेरा जेल के डालेंगे।
जो हमने चावल बना के जो हमने क्रीम रखी है उसके अंदर हम 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल का यूज़ करेंगे और इसके अंदर 2 टेबल स्पून डाल देंगे। एलोवेरा जेल डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और इन जितने भी हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालेंगे उसको हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि ये चावल की जो हमने क्रीम बनाई है ये बहुत ज़्यादा सूखना शुरू हो जाएगी। तो इसके अंदर जो भी हम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो हम फ़ौरन इसको मिक्स करते जाएंगे। इसके बाद हमें चाहिए 2 एवियन के ऑयल कैप्सूल्स जो होते हैं वो हम इसके अंदर डालेंगे। ये भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फ्रेश करते हैं, आपकी स्किन को टाइटनिंग के लिए काम आते हैं। और ये आपकी ऑयल जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन ई ऑयल जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा आपकी स्किन के लिए अच्छे होते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे बादाम का तेल, कड़वे बादाम का तेल हम इसके अंदर डालेंगे। कड़वे बादाम का तेल हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप अपनी स्किन के ऊपर बादाम का तेल सिंपल लगा लेंगे तो वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है। अगर आप अपनी रात में सिर्फ आलमंड ऑयल जो कड़वे बादाम का तेल है अपनी स्किन पे लगा लेंगे तो वो आपकी पूरे रात जो है आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छी बना देगा और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके बाद हम इसके अंदर 3 वाइटनिंग कैप्सूल के इस्तेमाल करेंगे। वाइटनिंग कैप्सूल के बारे में हर किसी को पता है कि ये हमारी स्किन के अंदर एक ग्लो पैदा करता है, आपकी स्किन को वाइट टोन पे लेके जाता है और आपकी स्किन जो है वो दूध की तरह वाइट कर देता है। इसके अंदर हम 3 वाइटनिंग कैप्सूल का इस्तेमाल करेंगे और याद रखें कि जब हम कोई भी चीज़ के अंदर इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारी क्रीम के अंदर, हमारे चावल के अंदर ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ और ये हमारी एक अच्छी बहुत वाइटनिंग एक जापानीज़ स्किन कोरियन जो होती हैं वो इस क्रीम को बहुत ज़्यादा रेगुलर यूज़ करती हैं। और जब आप रेगुलर इसको यूज़ करेंगे तो आप 5 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर आप ऐसा फ़र्क नज़र आएगा आपकी स्किन के अंदर कि आप हैरान रह जाएंगे। ये मैं गारंटी से कहती हूँ कि अगर आप इसको रेगुलर लगाएंगे तो आप अपनी स्किन के बाद देखिएगा कि आपकी स्किन के अंदर कितना ग्लो पैदा होता है और कितनी शाइन होती है आपकी स्किन। जो 2 टोन की स्किन हो रही है, सन टैन हो गया आपकी स्किन के अंदर, ये सब चीज़ें क्रीम आपकी ख़त्म करेगी। आपकी अब इस क्रीम को आप नाइट क्रीम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको लगा के आप सो जाएं। अगर आपकी स्किन डल है तो ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर टोन पे लेके चले जाएगी और एक दिन के अंदर आप देखिएगा आपकी स्किन के अंदर एक ऐसी शाइनिंग पैदा कर देगी, आपकी स्किन को वाइट कर देगी। ये देखें, ये क्रीम मैं अपने हाथ पे अप्लाई कर रही हूँ और वाज़ेह फ़र्क आपके सामने साफ ज़ाहिर है। ये मैंने अपने हाथ पे लगाई है और इसके लगाने के बाद मेरी स्किन इतनी शाइन करना शुरू हो गई थी और वाइट करना शुरू कर दिया था अपनी स्किन को। और ये लगाने के बाद आपकी स्किन इतनी नरम और सॉफ्ट हो जाएगी कि आप जिस तरह कोरियन जो होते हैं ये अपनी हर चीज़ के अंदर राइस का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से इनकी ग्लास स्किन होती है, इसी तरह आप जब ये वाली रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन के अंदर एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये क्रीम आप नाइट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, नाइट क्रीम लगा सकते हैं। अगर जिन लोगों की स्किन जो होती है सेंसिटिव होती है तो वो आप 2 से 3 घंटे लगाने के बाद आप वॉश कर लें, उसी के अंदर ही आपका अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये हमारी कोरियन वाइटनिंग क्रीम कैसी लगी। हमें आपकी कमेंट्स का इंतज़ार है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी जो हमारा जो हमने पेस्ट तैयार किया था क्रीम चावल का जो बच गया है, आप इसके साथ एक पैक तैयार कर सकते हैं। ये भी एक वाइटनिंग पैक मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये भी आप अगर अपनी स्किन के ऊपर लगाएंगे तो आपको एक दफ़ा के अंदर ही आपको एक इंस्टेंट फेशियल के तौर पे आप अपना चेहरा देखेंगे कि आपका चेहरा कितना ग्लो होना शुरू हो जाएगा। ये जो बाकी हमारे चावल जो बचे हुए थे, जो हमने क्रीम बनाई थी चावल की, वो हमने ले लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे बेसन। बेसन के बारे में हर किसी को पता है, ये आपकी स्किन के डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करता है, आपकी स्किन के अंदर ग्लो पैदा करता है। और इसके अंदर हम डालेंगे 1 पिंच या 1 चुटकी हम डालेंगे हल्दी। हल्दी आप हर किसी को पता है कि एंटीसेप्टिक होती है, आपकी स्किन के जो फंगस होते हैं, जो पिंपल्स होते हैं, उनको ख़त्म करने, उनके निशान को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और दही के बारे में हर किसी को पता है कि ये आपकी वाइटनिंग के लिए कितना अच्छा एजेंट है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे रोगन तेल। तिल का तेल आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे क्योंकि तिल के तेल के बारे में पता होता है कि ये हमारी स्किन को टाइट करता है और हमारी स्किन की जो भी हाइड्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। अब हम इन सब जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं
इन सबको हम मिक्स करेंगे। इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर बेसन भी डाला है और चावल भी है। तो चावल की जो हमने क्रीम डाली है वो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करना है कि ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। जब ये मिक्स हो जाएंगी और फिर आप इसके बाद आप इसको लगाएं। ये आपका एक इंस्टेंट फेशियल मैं कहूँगी, ये आपका एक कोरियन इंस्टेंट फेशियल है। जब आप ये अपने हाथ पे लगाने के बाद हल्का सा स्क्रबिंग करेंगी क्योंकि इसके अंदर हमने बेसन जो डाला है वो आपकी हल्की सी स्क्रबिंग के लिए काम आएगा। और इसको आप हल्के हल्के हाथ से अपने पूरे चेहरे पे, हाथों पे और पाँव पे सब जगह मसाज करें। मसाज करने में 10 से 15 मिनट तक आप हल्के हाथ से इसको मसाज करें। मसाज करने के बाद 5 से 10 मिनट इसको आप छोड़ दें। छोड़ने के बाद किसी भी गीले कपड़े से आप इसको साफ़ कर दें। जब आप इसको साफ़ करके ये देखेंगे ना तो आपका इसका रिज़ल्ट देख के आप पागल हो जाएंगे क्योंकि इतना वाइटनिंग इफ़ेक्ट आपकी स्किन के ऊपर पहली बार अप्लाई करने पे आ जाएगा जो मैं आपको बता नहीं सकती। अभी ईद आ रही है और चांद रात पे जब आप ये पैक लगा के आप फेशियल करेंगे अपना, ये जस्ट आप सिर्फ लगाने के बाद हल्का मसाज करेंगे तो आपको एक इतना अच्छा आपकी फ़्रेश स्किन हो जाएगी, आपकी स्किन वाइट हो जाएगी और एक आपके स्किन के अंदर एक ग्लो पैदा हो जाएगा जो हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन के ऊपर एक ग्लो पैदा हो जाए। ये वाइटनिंग पैक हमने आपके साथ शेयर किया है। आप इस पैक को 1 हफ्ते तक स्टोर भी कर सकते हैं और आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन के अंदर एक अलग ही ग्लो पैदा हो जाएगा। स्किन आपकी बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगी और आप अच्छा सा आपकी स्किन की शाइनिंग आ जाएगी। जिन लोगों की 2 टोन की स्किन है वो इसको रेगुलर यूज़ करें तो उनकी स्किन के अंदर एक वाज़ेह फ़र्क पैदा होगा। ये मैंने आपके साथ 2 पैक्स शेयर, एक पैक शेयर किया है और एक क्रीम शेयर की है। और जब आप ये लगा के आप हमें अपने कमेंट से अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ हमारी ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। मिलूँगी अच्छी और नई टिप्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।